हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका का आपके अपने अलाइन जीकेटीएस में। मैं हूं अमृत मिश्रा और दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं पेरिफेरल डिवाइस के बारे में। जी हां दोस्तों, जैसा कि बेलटोन का क्रैश कोर्स चालू हो चुका है और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें। तो चलिए दोस्तों आज का टॉपिक शुरू करते हैं। दोस्तों पिछली वीडियो में मैंने आपको फर्स्ट क्लास दिया था इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर के बारे में और मैंने बताया था आपको कि हर एक चैप्टर में 5-5 यूनिट दिए गए हैं। तो आज हम लोग दूसरे यूनिट को कवर करने वाले हैं। पहला यूनिट कवर हो चुका है और दूसरा यूनिट जो है वो पेरिफेरल डिवाइस है। इसमें आपको इसी के बारे में जानकारी चाहिए। तो चलिए, तो सबसे पहले पेरिफेरल डिवाइस किसको कहते हैं इसे समझना है। इसे हिंदी में परिधीय उपकरण कहते हैं। परिधीय उपकरण का मतलब दोस्तों समझिए कि कंप्यूटर जो है वो बहुत सारे पार्ट से मिलकर बनता है, जिसे आप परिधीय उपकरण कहते हैं। जैसे कि अगर कंप्यूटर बनाना है तो सिर्फ मॉनिटर से आपका कंप्यूटर नहीं बनेगा, आपको मॉनिटर चाहिए, सीपीयू चाहिए। सीपीयू में भी बहुत सारे पार्ट्स चाहिए, चाहे आपका हार्ड डिस्क हो गया या फिर माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, यूपीएस हो गया। ये सारे पार्ट्स जो है दोस्तों ये आपके पेरिफेरल डिवाइस हैं। अगर बात करें तो इसमें मेनली जो है वो दो टाइप होता है। एक तो होता है इनपुट, तो एक प्रकार के डिवाइस इनपुट डिवाइस कहा जाता है और दूसरा प्रकार का जो डिवाइस होता है उसे आउटपुट डिवाइस कहा जाता है। अब इसे एकदम आसानी से मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि इनपुट डिवाइस में क्या आएगा, आउटपुट डिवाइस में क्या होगा। इससे पहले अगर आपने पहला वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप देख लें, फिर भी मैं इन शॉर्ट में आपको थोड़ा सा रिवीजन करवाता हूं। इनपुट आउटपुट समझने से पहले आपको डेटा समझना होगा दोस्तों कि डेटा क्या है। अगर आपको डेटा क्लियर है तो डेटा को हिंदी में आंकड़ा कहते हैं और डेटा जो होता है डेटा इज ए कलेक्शन, यानी कि डेटा जो है अपने आप में एक कलेक्शन है। और यहाँ पे सिस्टम में जब हम कलेक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे कलेक्शन होता है बाबू अल्फाबेट का, नंबर्स का, और नंबर्स में भी डिजिट आते हैं 0 to 9। ठीक है, इसके अलावा फैक्ट्स एंड फिगर, जो भी चित्र वगैरह या पिक्चर वगैरह आपके पास अवेलेबल है वो सभी डाटा है। तो फॉर एग्जांपल के तौर पे जैसे किसी का मोबाइल नंबर या आधार कार्ड नंबर या आप कर सकते हैं आपका नाम भी दोस्तों डेटा का ही उदाहरण है। तो अब मेन सारा प्रोसेस को समझने के लिए आप इस पिक्चर को ध्यान से देखें और आप समझिए। मैंने पीछे भी वीडियो में इस पिक्चर को बनाया था। तो ये सबसे पहले आपको जो नजर आ रहा है इसको कहते हैं मॉनिटर। इसके बगल में एक बड़ा सा बॉक्स होता है जिसको सीपीयू कहा जाता है दोस्तों। इसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। इसके अंदर मदरबोर्ड होता है, हार्ड डिस्क होता है, एसएसडी होता है, सीडी रोम होता है, लेकिन इसमें सारे पार्ट्स में सबसे जो मेन चीज है वो है सीपीयू। सीपीयू जो होता है दोस्तों, इसे का फुल फॉर्म मैंने आपको पीछे भी बताया था, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। हिंदी में इसे कहते हैं केंद्रीय प्रचलन इकाई। हिंदी आपसे नहीं पूछा जाएगा, आपको बस इसका फुल फॉर्म याद रखना है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है दोस्तों। तो अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि कंप्यूटर का मस्तिष्क या दिमाग किसे कहते हैं तो आप इजीली बता सकते हैं कि सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। इसके 3 पार्ट होते हैं, पिछले वीडियो में मैंने आपको बता दिया था। अब अभी फिलहाल आपको समझना क्या है, तो यहाँ पर एक कीबोर्ड नजर आता है आपको और ये जो कीबोर्ड का वायर है ये सीपीयू से कनेक्टेड होता है। और फिर यहाँ पे एक माउस होता है जिसका वायर भी आपका सीपीयू से कनेक्ट होता है और सीपीयू से एक वायर VGA केबल के माध्यम से ये सारा डाटा मॉनिटर पर प्रदर्शित करता है। तो मॉनिटर पे सारे डाटा आपको क्लियरली नजर आते हैं। तो मॉनिटर का काम होता है इंफॉर्मेशन देने का। और बात करें यहाँ पर अब समझना क्या है, तो देखिए कीबोर्ड और माउस का यूज यहाँ पे सारा चीज में आपको समझना है कि वैसे डिवाइस जिसके द्वारा हम सिस्टम में डाटा को इंटर करवाते हैं। जैसे कि अगर हम इनपुट को तोड़े तो हम इनपुट को तोड़ने के बाद क्या लिख सकते हैं, तो देखिए इन का मतलब होता है में, पुट का मतलब होता है रखना या डालना। और यहां पर आपको इतना तो क्लियर हो गया कि किसी चीज को रखने या डालने के बारे में बात हो रहा है। और ये जो डाटा है वो कहां डालना है, तो कंप्यूटर में डालना है। और कंप्यूटर में भी कहां डालना है, तो सीपीयू में डालना है। तो जिस किसी भी डिवाइस के द्वारा कंप्यूटर में डाटा को डाला जाता है या रखा जाता है उसे ही इनपुट डिवाइस कहते हैं।
एकदम सिंपल सा इसका डेफिनेशन है कि जिस किसी भी डिवाइस के द्वारा आप सिस्टम में डाटा एंटर करवाते हैं, जैसे कि अब डाटा में मैंने बताया अल्फाबेट है, नंबर है, ये सारे अल्फाबेट और नंबर आपको कहाँ पे लिखे हुए नजर आएंगे? तो आपको ये सारे अल्फाबेट और नंबर कीबोर्ड पे लिखे हुए नजर आते हैं। या माउस जो है, माउस से आप कोई भी पिक्चर वगैरह ड्रॉ करते हैं, तो पिक्चर वगैरह भी जो दोस्तों आपका डाटा का ही उदाहरण है। तो ये जो कीबोर्ड और माउस है ये आपके इनपुट डिवाइस हो गए। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें तो लाइट पेन, जैसे डिजिटल बोर्ड वगैरह में भी आप देखते होंगे लाइट पेन का यूज किया जाता है, जिसकी मदद से हम लोग लिखते हैं। इसके अलावा दोस्तों बात करें स्कैनर, तो दोस्तों इस आजकल के जो प्रिंटर आ रहे हैं उसमें स्कैनर इनबिल्ड आ रहा है, और इसमें अलग अलग ना आके एक ही साथ आ रहा है। और स्कैनर के बारे में जब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि स्कैनर कौन सा डिवाइस है, तो स्कैनर आपका इनपुट डिवाइस है। लेकिन अगर पूछा जाए प्रिंटर कौन सा डिवाइस है, तो प्रिंटर जो है वो आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि स्कैनर के माध्यम से कोई भी इमेज या कोई भी डॉक्यूमेंट को स्कैन करके कंप्यूटर के भीतर लेते हैं, और जब हमें प्रिंटर से, तो प्रिंटर से हम किसी भी डाटा की हार्ड कॉपी निकाल के उसे बाहर करते हैं। तो स्कैनर आपका इनपुट डिवाइस हो गया। इसके अलावा ट्रैक बॉल हो गया। तो इन सभी डिवाइसों के बारे में हम अभी बारी बारी से आराम से पढ़ेंगे। उसके बाद फिलहाल थोड़ा सा अब हम आउटपुट डिवाइस को समझते हैं। आउटपुट डिवाइस क्या है दोस्तों? आउटपुट को अगर तोड़ा जाए तो आउट का मतलब होता है बाहर, और पुट का मतलब होता है रखना या डालना। तो वैसे डिवाइस जिसके द्वारा कंप्यूटर से डाटा को बाहर किया जाता है या बाहर निकाला जाता है या बाहर रखा जाता है, उसे ही आउटपुट डिवाइस करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पे आप देखते हैं कि हम जो कुछ भी डाटा टाइप कर रहे हैं वो सीपीयू में गया, क्योंकि माउस और कीबोर्ड का वायर सीपीयू में लगा हुआ है। अब सीपीयू से वो डाटा बाहर कहां शो करता है? तो मॉनिटर पे। तो सबसे पहला जो उदाहरण है आउटपुट डिवाइस का वो हो गया हमारा मॉनिटर। इसके अलावा दोस्तों सेकेंड में बात करें तो फिर हो गया हमारा प्रिंटर। प्रिंटर भी डाटा का आउटपुट हार्ड कॉपी के रूप में बाहर निकाल देता है। इसके अलावा दोस्तों बात करें थर्ड, तो थर्ड हो गया हमारा स्पीकर। जी हाँ दोस्तों, स्पीकर जो है वो आउटपुट है। वहीं अगर बात करें माइक्रोफोन की, तो माइक्रोफोन जो होता है दोस्तों वो इनपुट होता है, यानी कि माइक जो होता है वो इनपुट करवाता है, और स्पीकर जो है वो साउंड को बाहर निकलवाता है। तो इसके अलावा बात कर लें प्लॉटर, तो बड़े बड़े चित्रों को जो प्रिंट निकालने के लिए मशीन यूज होता है वो प्लॉटर का यूज होता है। तो उम्मीद है कि आपको इनपुट आउटपुट समझ में आ गया होगा। अब हम इन सारे चीजों को बारी बारी से देखेंगे। तो अब हम बात करने वाले हैं इनपुट डिवाइस में जितने भी पार्ट्स आते हैं उनके बारे में एकदम डिटेल से मैं आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहला जो इनपुट डिवाइस है दोस्तों, उसमें हम लोग रखते हैं कीबोर्ड को। दोस्तों कीबोर्ड जो होते हैं वो अलग अलग की के माध्यम से आते हैं। मल्टीमीडिया कीबोर्ड में अलग की होते हैं। जनरल कीबोर्ड में दोस्तों जो माना जाता है वो 104 बटन माना जाता है। और कीबोर्ड के अगर मुख्यतः भाग के बारे में देखा जाए, तो अगर कीबोर्ड का स्ट्रक्चर हम लोग देखें तो कीबोर्ड कुछ इस तरीके से नजर आएगा, जहां पर स्टार्टिंग में जो सबसे पहला की है वो ESC की है दोस्तों कीबोर्ड का, जिसको एस्केप की कहा जाता है। एस्केप की का मतलब होता है दोस्तों कैंसिल। अगर आपको किसी चीज को कैंसिल करना होता है, क्विट करना होता है, तो आप इस बटन का यूज करते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहां पर फिर आपको नजर आता है F1 से लेके F12 तक। तो ये F1 से लेके F12 तक के जो की है वो फंक्शनल की है। और अगर आपको इन की का भी यूज सीखना है, हालांकि इन की के बारे में आपको अभी उतना डिटेल में जानकारी लेने की आवश्यकता नहीं है, अगर आपको चाहिए तो हमारे जो कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में जो बुक मैंने खुद ही पब्लिश किया हुआ है वो बुक मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा, आप वहां पे जाके इन सारे की का यूज भी देख पाएंगे। ठीक है, तो इसके बाद अगर बात करें, ये फंक्शनल की हो गया। उसके बाद दोस्तों बात करें, यहाँ पे है अल्फा न्यूमेरिकल कीपैड, क्योंकि यहाँ पे ABCD के अक्षर आपको नजर आ जाएंगे, और यहाँ पे ऊपर में आपको गिनती की संख्या भी नजर आती है। तो ये जो पूरा इधर इस साइड का कीपैड है, इस कीपैड को कहा जाता है अल्फा न्यूमेरिक कीपैड। दोस्तों वहीं अगर हम बात करें इस साइड जो कीपैड होता है, इधर भी आपको गिनती की संख्या लिखी हुई नजर आएगी। ये जो कीपैड है दोस्तों, ये न्यूमेरिक कीपैड है।
और यहाँ पर आपको कीबोर्ड में 3 लाइट नजर आएगा। एक लाइट जो है दोस्तों वो नम लॉक का है, दूसरा लाइट जो है वो कैप्स लॉक का है, और तीसरा जो लाइट आपको नजर आता है वो होता है स्क्रॉल लॉक का। नम लॉक न्यूमेरिकल कीपैड के लिए होता है, जब ये बटन ऑन रहेगा तब जाके इस साइड वाला आपका कीपैड काम करता है। कैप्स लॉक अगर आपने ऑन कर रखा है, यहाँ पे जो की नजर आ जाएगा आपको कैप्स लॉक का, और उसमें लिखा रहता है कैप्स लॉक। जब आप कैप्स लॉक ऑन कर देते हैं फिर आप जो भी लेटर टाइप करते हैं वो सारा का सारा आपका कैपिटल लेटर में ही लिखने स्टार्ट हो जाएगा। और अगर आप बिना कैप्स लॉक ऑन किए कैपिटल लिखना चाहते हैं तो शिफ्ट के साथ अगर आप कोई जनरली दबाते हैं तो वो कैपिटल लिखाता है। इसके अलावा दोस्तों बात करें तो कीबोर्ड में कुछ कमांड के लिए कंट्रोल की का यूज होता है, तो कंट्रोल और अल्ट इन दोनों का यूज सबसे ज्यादा कमांड के लिए होता है। इस बात को आप याद रख लीजिए कि कमांड देने के लिए कौन से 2 की का सर्वाधिक उपयोग होता है, तो कंट्रोल और अल्ट की। इसके अलावा बात करें यहाँ पे एरो की होता है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ पेज अप पेज डाउन इन सारी चीजों का बटन होता है। तो ये है मोटा मोटी कीबोर्ड के बारे में। आप कीबोर्ड के बारे में थोड़ा सा जानकारी जो आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, कीबोर्ड में जनरली 104 बटन होते हैं, हालांकि 105 बटन होते हैं, लेकिन अभी भी बुक वगैरह में 104 बटन ही लिखा हुआ है, तो आप उसी को मान के चलिए। इसके अलावा बात करें कीबोर्ड जो होता है वो क्वेट्री कीबोर्ड अभी के टाइम में यूज हो रहा है, और इसमें खास बात यह है कि फास्ट टाइपिंग हो पाती है। पहले के टाइम में जो कीबोर्ड बना था उसमें सिंपल सी बात है इस तरीके से अल्फाबेट अरेंज नहीं थे, तो टाइपिंग में बहुत दिक्कत होता था, क्योंकि टाइपिंग में जब हम कोई भी वर्ड टाइप करते हैं तो उसका कुछ जो लेटर होते हैं जैसे ई हो गया, आई हो गया, इन सब का सर्वाधिक बार यूज करना पड़ जाता है। तो इसके सही ढंग से अरेंज करने के लिए ही जो कीबोर्ड बनाया गया है वो क्वेट्री कीबोर्ड है। और आप देखिएगा कीबोर्ड का जो शुरुआती जो अल्फाबेट होता है वो QWERTY से होता है। तो आप कभी भी अगर कीबोर्ड देखना चाहते हैं तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं अभी स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा, तो यहाँ पर जो कीपैड है ये देख सकते हैं ये QWERTY से स्टार्ट हुआ है। तो इस तरीके के कीपैड जो है मार्केट में आपको इजीली मिल जाएंगे 200 से 250 के करीब में। और कीबोर्ड जो होता है दोस्तों वो नॉर्मली आपको बता दूं ये 3 प्रकार के कीबोर्ड होते हैं। पहला जो कीबोर्ड है दोस्तों वो PS2 कीबोर्ड है, जो कि पहले आते थे। अब PS2 कीबोर्ड आपको नहीं मिलेगा क्योंकि अब इसका चलन बाहर हो चुका है। अभी जो ज्यादातर लोग कीबोर्ड परचेज करते हैं वो आपका USB कीबोर्ड होता है। अभी भी जो मैंने आपको दिखाया था उसमें USB कीबोर्ड है, जैसे कि आपके मोबाइल फोन में चार्जर का जो डाटा केबल होता है उसी टाइप का कीबोर्ड में भी आपको आगे से डाटा केबल देखने के लिए मिलेगा। तो USB कीबोर्ड है। तीसरा जो है वो वाईफाई या फिर आप कह सकते हैं वायरलेस कीबोर्ड, यानी बिना वायर के। इसमें एक डोंगल होता है जिसके माध्यम से आप अपने कीबोर्ड को कनेक्ट करके चला पाते हैं। तो इस तरीके के कीबोर्ड आपको देखने के लिए मिलते हैं। अब अगर हम बात करें दोस्तों दूसरी डिवाइस की, तो अब हम बात करेंगे माउस के बारे में। तो दूसरे नंबर पे जो इनपुट डिवाइस आता है वो है माउस। और माउस का किस तरीके से यूज है अभी समझते हैं। तो माउस जो जनरली देखने में कुछ इस तरीके से नजर आता है। इसमें 2 बटन होते हैं दोस्तों। तो माउस में एक बटन होता है लेफ्ट बटन और एक होता है राइट बटन। देखिए लेफ्ट बटन का यूज आप किसी भी चीज को सिंगल क्लिक करके सिलेक्ट करने के लिए कर सकते हैं या उसे ओपन करने के लिए कर सकते हैं। तो हम लेफ्ट बटन का जनरली यूज करते हैं। और राइट क्लिक का यूज होता है उसके प्रॉपर्टीज के बारे में जानकारी या अन्य जो विकल्प होते हैं जैसे डिलीट वगैरह का। तो आप किसी भी चीज को सिलेक्ट करने के बाद यानी पहले लेफ्ट क्लिक करने के बाद अगर राइट क्लिक करते हैं तो फिर आपको उसमें और भी एडवांस ऑप्शन देखने के लिए मिलते हैं। बात करें बीच में तो इसे कहते हैं ड्रैग। और तो ये जो स्क्रॉल है दोस्तों ये इसको अगर आप पीछे की तरफ घुमाइएगा तो सिंपल सी बात है पेज अप पेज डाउन का फंक्शन इससे काम करता है। तो ये ड्रैग जो है ये पेज को ऊपर नीचे करने का काम करता है। और अगर हम चाहें तो इसे भी बटन के रूप में यूज कर सकते हैं। तो माउस भी आपको दोस्तों उसी तरीके से मिलता है जिस तरीके से कीबोर्ड मिलता है। PS2 माउस आप नहीं मिलेगा, आप USB माउस के माध्यम से काम कर रहे होंगे अभी जहां पे भी, और नहीं तो आपके पास वाईफाई माउस होगा जो कि वायरलेस माउस है। तो इसके बाद अगर बात करें इसी तरीके से दोस्तों आगे पहले यूज होता था ट्रैक बॉल।
तो ट्रैक बॉल का भी यूज पहले किया जाता था। ये भी आपका इनपुट डिवाइस है, इसमें कुछ नहीं था, इसकी भी बनावट माउस की तरह थी, बस यहाँ पर एक बॉल जैसा आकार लगा दिया गया था जिसपे मूव, अगर आप इस बॉल को मूव करते थे तो आपका पॉइंटर जो था वो मूव करता था। तो ट्रैक बॉल भी हमारा एक प्रकार का इनपुट डिवाइस ही है। इसके अलावा दोस्तों बात करें चौथा नंबर पे जो वो है लाइट पेन। तो लाइट पेन आप डिजिटल बोर्ड में देख रहे होंगे, तो वो भी दोस्तों आपका पहले के टाइम में कंप्यूटर चलाने के लिए भी लाइट पेन होता था, और अभी इस टाइम पहले कुछ में आपने देखा भी होगा इस तरीके की डिवाइस। तो लाइट पेन भी दोस्तों हमारा एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। अगर पांचवें नंबर पे बात करें दोस्तों, तो पांचवें नंबर पे हम बात कर सकते हैं माइक्रोफोन के बारे में। दोस्तों माइक्रोफोन जो हमारा है वो भी एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है, क्योंकि इसके द्वारा हम सिस्टम में अपनी आवाज को डाल पाते हैं। तो माइक्रोफोन हमारा इनपुट डिवाइस है। इसके अलावा बात करें छठे नंबर पे, तो छठे नंबर पे हमारा जो विकल्प होगा है वो है, सिंपल सी बात है, टच स्क्रीन। जी हाँ दोस्तों, आपके पास जो मोबाइल है टच स्क्रीन, इसी टच स्क्रीन का काम ही है डाटा को इनपुट करने का, तो ये भी आ जाएगा। और इसके अलावा सिंपल सी बात है, सातवें नंबर पे जो आ रहा है दोस्तों वो हो गया हमारा स्कैनर, ऑप्टिकल स्कैनर। ये भी एक प्रकार का हमारा इनपुट डिवाइस है। अगर प्रिंटर पूछा जाए तो प्रिंटर दोस्तों आपका आउटपुट होगा, लेकिन अगर स्कैनर पूछा जा रहा है तो ये इनपुट है। आपको इन सारे जो इनपुट डिवाइस के उदाहरण है इसे अपने कॉपी पे लिख लेना है, और आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं, लेकिन स्क्रीनशॉट लेने पे यही होगा कि जैसे इमेज आपका मोबाइल में रखा जाएगा, एक बार आप लिख लें तो ज्यादा बेहतर होगा। तो अब बात करेंगे आउटपुट डिवाइस के बारे में। तो दोस्तों हम बात करते हैं अब हम आउटपुट डिवाइस की। तो आउटपुट डिवाइस वैसे डिवाइस होते हैं जिसके द्वारा सिस्टम से डाटा बाहर निकलता है। तो सीपीयू से डाटा सबसे पहले मॉनिटर पे बाहर निकलता है, इसलिए मॉनिटर हमारा आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर हमारा आउटपुट डिवाइस है, स्पीकर हमारा आउटपुट डिवाइस है, प्लॉटर भी हमारा आउटपुट डिवाइस है। सभी के बारे में बारी बारी से हम लोग जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करें मॉनिटर। तो दोस्तों मॉनिटर जो है वो दो प्रकार के हैं, ठीक है। पहला जो है दोस्तों वो सीआरटी मॉनिटर था, और दूसरा जो दोस्तों अभी जो मॉनिटर है वो एलसीडी है, और इससे भी अब अपडेट हो चुका है क्योंकि वो है एलईडी, ठीक है। तो एलईडी मॉनिटर भी चल रहा है। मॉनिटर मेनली बुक के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो उसमें दो ही प्रकार लिखे गए हैं, उसमें एक तो सीआरटी है, दूसरा एलसीडी है। एक तीसरा प्रकार जो अभी आपके मार्केट में नजर आ रहा है वो है एलईडी। तो अगर बात करें हम सीआरटी मॉनिटर की, तो सीआरटी मॉनिटर का जो फुल फॉर्म होता है वो आपको याद रखना है। तो इसको कहते हैं कैथोड रे ट्यूब, ठीक है। हिंदी में भी मैं आपको लिख देता हूं। कैथोड रे ट्यूब जो मॉनिटर है दोस्तों, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई भी दे रहा है, ये ओल्ड मॉनिटर है। इसका यूज पहले होता था और बहुत ज्यादा बिजली खाता था दोस्तों, इसलिए इसके टेक्नोलॉजी में बदलाव करके अब जो मॉनिटर चल रहे हैं मार्केट में वो एलसीडी चल रहा है। और एलसीडी मॉनिटर जो है दोस्तों उसको कहते हैं लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो इस मॉनिटर का फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है। और आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ये भी जो मॉनिटर है दोस्तों ये भी आपका आउटपुट डिवाइस है। और बात करें एलईडी की, तो एलईडी का फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड। एलईडी का फुल फॉर्म दोस्तों लाइट इमिटिंग डायोड होता है, इसको आप याद रखिएगा। और अभी वर्तमान में एलईडी वाला मॉनिटर ज्यादा चल रहा है। एलसीडी एलईडी में थोड़ा अंतर है। एलसीडी को अगर आप हल्का दूर से देखिएगा, तिरछा देखिएगा तो आपको धुंधला टाइप का नजर आने लगेगा, लेकिन एलईडी आप कॉर्नर से भी देखिएगा तो आपको एकदम फ्रेश वैसा का वैसा ही नजर आएगा। तो क्वालिटी में अंतर होता है दोस्तों। तो मॉनिटर मेनली आपके तीन ही प्रकार के हैं, और इससे ज्यादा जानकारी आपको चाहिए भी नहीं मॉनिटर में। और जैसे कि आप यहाँ पर देख ही सकते हैं, सीआरटी मॉनिटर मैंने आपको दिखा दिया, एलसीडी भी मॉनिटर आप देख सकते हैं, और एलईडी मॉनिटर। देखने में आपको एलसीडी एलईडी लगभग सेम लग रहा है, लेकिन एलसीडी की तुलना में एलईडी मॉनिटर हल्का पतला होता है। तो चलिए अब हम बात करेंगे प्रिंटर के बारे में। तो दोस्तों हम बात करें प्रिंटर की, तो प्रिंटर जो होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं। और सबसे पहले बात करें लेजर प्रिंटर की, तो लेजर प्रिंटर जो है जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, और लेजर प्रिंटर जो है वो आकार में काफी बड़ा होता है, और इसका जो यूज किया जाता है दोस्तों वो नॉर्मली पब्लिशिंग के लिए किया जाता है। जैसे न्यूज़पेपर वगैरह का जो आप पब्लिशिंग देखते हैं उसमें लेजर प्रिंटर का यूज होता है, और प्रकाशन में इसका सबसे बेहतर यूज है। इसके अलावा बात करें
ये जो है पर मिनट में अगर आप इससे प्रिंट करते हैं तो आपको 200 ब्लैक एंड व्हाइट पेज ये प्रिंट करके दे सकता है और 100 कलर पेज ये 1 मिनट में प्रिंट करने की क्षमता रखता है। और इसकी जो क्वालिटी है दोस्तों, इसकी जो क्वालिटी है वो काफी हाई होती है और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें साउंड की समस्या नहीं है, इसमें किसी प्रकार का साउंड उत्पन्न नहीं होता है। दोस्तों अगला जो प्रिंटर है वो है इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर का जो यूज होता है दोस्तों वो नोजल के माध्यम से किया जाता है। इसमें नोजल के उपयोग करके ही स्याही को छिड़का जाता है और उसके माध्यम से किसी भी छवि का निर्माण किया जाता है। तो इसका जो स्पीड है वो हल्का स्लो हो जाता है और ये महंगा है। अगर तुलना किया जाए डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की तुलना में तो ये आपको हल्का महंगा मिलेगा, लेकिन अगर बात करें लेजर प्रिंटर की तुलना में तो यह उससे सस्ता मिलेगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि इंकजेट प्रिंटर जो है वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और लेजर प्रिंटर के बीच का प्रिंटर है। अगर उसी के बाद बात करें हम डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, तो ये काफी सस्ता प्रिंटर था दोस्तों और ये काफी ज्यादा पॉपुलर भी था। तो इसका यूज जो होता था इसमें डॉट के माध्यम से यानी डॉट डॉट के माध्यम से किसी भी छवि का निर्माण होता था, इसलिए इसका नाम दोस्तों डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर पड़ गया। और इसकी जो गति है वो सीपीएस में मापी जाती है। सीपीएस का फुल फॉर्म आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है कैरेक्टर पर सेकेंड। तो आपको याद रखना है कैरेक्टर प्रति सेकंड इसका फुल फॉर्म होता है। इसके अलावा इसमें शोर बहुत ही ज्यादा देखने के लिए मिलता है और इसकी जो क्वालिटी होती है अगर कंपेयर किया जाए इंकजेट प्रिंटर की तुलना में तो उतना ज्यादा बेहतर इसकी क्वालिटी नहीं होती है दोस्तों। तो उसके बाद बात करते हैं लाइन प्रिंटर के बारे में। लाइन प्रिंटर जो है वो फास्टेस्ट प्रिंटर में आता है क्योंकि इसमें 1 मिनट में लगभग 100 से 3800 लाइन प्रिंट करने की क्षमता होती है और इसका प्राइस जो है वो काफी महंगा है। ये लगभग लाख रुपए के करीब में पड़ जाएगा आपका ये प्रिंटर और इसकी क्वालिटी उतनी भी हाई नहीं है। तो ये थे आपके प्रिंटर। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप चाहें तो इसे अपने कॉपी पे नोट कर सकते हैं। दोस्तों बात करें प्लॉटर की, तो प्लॉटर भी एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है और इसमें बात करें तो इसका यूज जो होता है वो हाँ ठीक है। तो बात करें इसका तो ये जो है ये प्लॉटर का यूज योजनाओं या चित्रों बड़े बड़े चित्रों का निर्माण करने के लिए किया जाता है। ये भी एक तरह का प्रिंटर ही है दोस्तों, लेकिन ये प्रिंटर का बड़ा रूप है। आप इसका उदाहरण के तौर पर देखते हैं। प्लॉटर जो होता है वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है फ्लैट प्लॉटर, दूसरा होता है ड्रम प्लॉटर। फ्लैट प्लॉटर का आकार छोटा होता है जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं और इसमें सिंपल सी बात है इसको आप किसी भी मेज या टेबल पे रख सकते हैं। अगर आपने देखा होगा एल्बम डिजाइनिंग वाला मशीन, तो एल्बम डिजाइनिंग वाला जो मशीन होता है दोस्तों वो एक प्रकार का फ्लैट प्लॉटर है। उसमें जो सीट होते हैं वो उसका जो साइज होता है वो लिमिट में होता है। आप उसमें बड़े बड़े सीटों को नहीं लगा सकते हैं। अगर आपको बड़े सीटों का यूज करना है तो फिर आपके लिए जो है वो ड्रम प्लॉटर है। इसका आकार काफी बड़ा होता है और फ्लैक्स प्रिंटिंग का मशीन अगर आपने कहीं पे देखा है तो सिंपल सी बात है आप समझ जाइए कि वो अपने आप में ड्रम प्लॉटर है और उसका जो आकार होता है बड़ा होता है। उसमें बड़े बड़े साइज के जो बैनर होते हैं मार्केट में, चाहे वो किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का जो प्रचार होता है वो बैनर पे ही किया जाता है, तो उनको जो प्रिंट किया जाता है वो ड्रम प्लॉटर के माध्यम से ही किया जाता है। अब हम बात करेंगे इसके अलावा जो बच गए हमारे वो है स्पीकर। अलावा बस एक चीज बचा है हमारा स्पीकर। स्पीकर जो है वो भी आपका आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट इसलिए है क्योंकि ये जो है यह ध्वनि को बाहर निकालता है। अब मोबाइल फोन में भी आपका स्पीकर है, तो स्पीकर कहीं पे भी हो वो आपका आउटपुट डिवाइस ही है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी चीजें अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट यूनिट में हम लोग सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ने वाले हैं क्योंकि पहले यूनिट में जो पहला चैप्टर में जो तीसरा यूनिट है वो आपका सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है। तो अगली वीडियो के लिए आपको वेट करना है और जैसे मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। नोटिफिकेशन आपको इसलिए भी नहीं मिल सकती क्योंकि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। तो अगर आप चाहते हैं इसी तरीके की मैं वीडियो बनाता रहूं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।